नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। 1 अक्टूबर 2020 से सेक्शन 2061H एप्लीकेबल कर दिया गया है और ऐसे में अब आप जब गुड्स की सेल करेंगे तो आपको जो है टीसीएस कलेक्ट करना होगा। सेक्शन 2061H क्या है, क्या इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, कब आपको जो है सेल करते हुए टीसीएस कलेक्ट करना है, कब सेल करते हुए टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। नया सेक्शन है, 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स यहां पर लोगों को आ रही है। उन सभी कंफ्यूजन्स को हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सब का आंसर जो है आपको दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको सर्च करना होगा ऑल अबाउट टैक्सेस विदाउट स्पेस। आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा और आप उस चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आपको डेली अपडेट्स जो है शेयर किए जाते हैं। साथ ही जो भी हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो वहां पर शेयर की जाती है, तो ऐसे में आप वहां से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 2061H जो बात करता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की। तो एक सेक्शन यहां पर जो है इंसर्ट किया गया था जिसको डेफर कर दिया गया था और अब जो है 1 अक्टूबर 2020 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के जरिए जो है इंसर्ट किया गया था इस सेक्शन को, और जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई व्यक्ति सेल करेगा और 50 लाख रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन रिसीव करेगा तो ऐसे में ओवर एंड अबव 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए से ज्यादा जो भी अमाउंट रिसीव करेगा उस पर जो है 0.10% टीसीएस कलेक्ट करेगा। और यह जो 50 लाख रुपए की सेल है यह एक बायर के लिए दी गई। दैट मीन्स आप किसी एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए से ज्यादा सेल करते हैं और कंसिडरेशन रिसीव करते हैं और वह कंसिडरेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में 50 लाख रुपए से ज्यादा जितना कंसिडरेशन होगा उस पर आप जो है 0.10% का जो है टीसीएस कलेक्ट करेंगे। हालांकि 31 मार्च 2021 तक यह जो रेट है इसको रिड्यूस किया गया है 0.075%। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2061H की तो वो बताता है हमें 0.10%, लेकिन कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो है 25% टीडीएस और टीसीएस रेट्स को रिड्यूस किया गया है। तो इस वजह से आपको 31 मार्च 2021 तक 0.075% टीसीएस कलेक्ट करना होगा और 31 मार्च 2021 के बाद आपको 0.10% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो यहां पर मिस्टर एक्स जो है वो सेलर है, इन्होंने गुड्स की सेल की है टू मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई को जो इन्होंने सेल की है उसके लिए जो कंसिडरेशन रिसीव किया है, अगर वो कंसिडरेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही टीसीएस की बात होगी। तो यहां पर फाइनेंस एक्ट 2020 also inserted subsection 1H in section 206C of the act which mandates that with effect from first day of October 2020 a seller, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है सेलर पर। सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा बायर से। रिसीविंग an amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 लाख रुपीस। तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की कंसिडरेशन जब रिसीव की जाएगी तब टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इनवॉइस इशू करते हैं तो इनवॉइस इशू करते समय टीसीएस की कोई बात नहीं होगी। जब आप कंसिडरेशन रिसीव करेंगे एट दैट टाइम आप जो है टीसीएस कलेक्ट करेंगे। In any previous year to collect tax from a buyer a sum equal to 0.1% subject to the provision of proposed subsection 10A of the section 206C of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax. The collection is required to be made at the time of receipt of
सेल्स कंसिडरेशन। तो जब आप सेल्स कंसिडरेशन रिसीव करेंगे एट दैट टाइम यह टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए एक बार हम सेक्शन की रीडिंग लेते हैं, सेक्शन में क्या कहा गया है। तो 206C1H को हम रीड करते हैं, जिसमें कहा गया एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर। तो सेलर में यहां पर सभी व्यक्तियों को इंक्लूड कर लिया गया, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो जो भी सेलर है, अब वो कोई भी हो सकता है, who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value। तो जब गुड्स की बात होगी तभी जो है सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल होगा। अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के केस में जो है सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब आप रिसीव करते हैं एनी अमाउंट एज कंसीडरेशन, तो जब आप कंसीडरेशन के तौर पर अमाउंट रिसीव करते हैं और वो कंसीडरेशन है जो आपने गुड्स सेल की है उसके लिए, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जब भी 50 लाख रुपीज से ज्यादा का कंसीडरेशन रिसीव करेंगे तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो हर साल में आपको जो है 50 लाख की कंडीशन चेक करनी होगी और 50 लाख रुपीज से ज्यादा जो अमाउंट होगी उस पर ही टीसीएस कलेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जो अमाउंट रिसीव की वो 60 लाख रुपीज है, तो ऐसे में 50 लाख रुपीज तक कोई टीसीएस की बात नहीं होगी, 10 लाख रुपीज पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो आप देखेंगे हर साल आपको 50 लाख रुपए तक टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 50 लाख रुपए से ज्यादा जो भी कंसिडरेशन रिसीव करेंगे उस पर आपको 0.10% का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। Other than the goods being exported out of India or goods covered in subsection 1 or subsection 1F or subsection 1G। तो जो गुड्स जिनका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपने कंसिडरेशन रिसीव किया है उस पर कोई भी टीसीएस आपको कलेक्ट नहीं करना है, वहां पर सेक्शन 206C1H जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा जो गुड्स आपकी 1F और 1G में कवर हो चुकी हैं उन पर भी जो है 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम द बायर। तो जब आप कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। जब आप इनवॉइस रेज करेंगे तब आपको कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। A sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax। तो 0.10% आप जो है टीसीएस कलेक्ट करेंगे ऑफ द सेल कंसिडरेशन, जो भी 50 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। तो यहां पर मिस्टर एक्स जो है, मान लीजिए मिस्टर वाई को 40 लाख रुपीज की गुड्स सेल करते हैं और 40 लाख अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, तो ऐसे में कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। मान लीजिए 80 लाख रुपीज की गुड्स सेल करते हैं और कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, तो ऐसे में 50 लाख रुपीज पर कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, 30 लाख रुपीज पर टीसीएस की कलेक्शन की जाएगी। अब मान लीजिए 80 लाख रुपए की गुड्स सेल करने के बाद फिर से इनको 60 लाख रुपीस की सेल की गई और 60 लाख रुपीस का कंसिडरेशन रिसीव किया गया, तो ऐसे में 60 लाख रुपीस पर 0.10% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, जैसा कि हमने डिस्कस किया, यह रेट रहेगी 0.075%। नेक्स्ट ईयर आप फिर से देखेंगे, अगेन आपको 50 लाख रुपीस तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ओवर एंड अबव 50 लाख रुपीस आप 0.10% का टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो आपको ईयरली बेसिस पर जो है यह 50 लाख रुपीस की लिमिट चेक करनी होगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बताया गया, provided that if the buyer has not provided the permanent account number or Aadhaar number to the seller, then the provision of clause 2 of subsection 1 of section 206CC shall be read as if for word 5% the word 1% has been substituted। तो बेसिकली सेक्शन 206C में कहा जाता है कि अगर कोई जो है बायर परमानेंट अकाउंट नंबर जो है सेलर को नहीं देता है या फिर आधार नंबर जो है सेलर को नहीं देता है, तो ऐसे में 5% का टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाता है। लेकिन 5% की रेट यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए कहा गया कि इन दैट सिचुएशन जो है 1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब अगर बायर अपना पैन नंबर या आधार नंबर
दे देता है सेलर को, तो ऐसे में 0.10% का टीसीएस कलेक्ट होगा। और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर कुछ भी नहीं देता है तो ऐसे में 1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो या तो परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाए या आधार नंबर, दोनों में से कोई भी एक जो है दिया जा सकता है बाय द बायर टू द सेलर। तो अगर परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर में से कोई भी एक नंबर दे दिया जाता है तो ऐसे में 0.10% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कहा गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन द गुड्स परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड हैज डिडक्टेड सच अमाउंट। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है कि अगर मान लीजिए बायर को ही टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो ऐसे में टीसीएस का प्रोविजन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h). तो यहां पर ध्यान रखें, अगर बायर को ही टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है जो वो पेमेंट करने वाला है सेलर को, तो ऐसे में कोई भी 206(c)(1)(h) की बात नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर बताया गया कि बायर मीन्स ए पर्सन हु परचेज एनी गुड्स। तो कोई भी व्यक्ति जो गुड्स खरीदता है वो बायर कहलाएगा, लेकिन इट डजंट इंक्लूड्स, बायर में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा। तो दैट मीन्स इन केसेस में कोई भी टीसीएस अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h) की बात नहीं होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एन एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट एंड द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो ये अगर डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कमीशन है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट है, तो ऐसे में अगर ये लोग बायर हैं तो सेलर के द्वारा कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ए लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 क्लॉज 20 के तहत जो लोकल अथॉरिटी बताई गई है, अगर लोकल अथॉरिटी बायर है तो सेलर के द्वारा कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ सर्टेन पर्सन को जिन पर जो है टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h). A person importing goods into India or any other person as the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose subject to such conditions as may be specified therein। तो कोई भी व्यक्ति जो गुड्स इंपोर्ट करता है, दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति गुड्स इंपोर्ट करेगा तो वो बाहर के किसी व्यक्ति से गुड्स इंपोर्ट करेगा, तो ऐसे में बाहर का जो व्यक्ति है वो सेलर है, तो कहा गया कि ऐसे में सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन केसेस में टीसीएस की बात नहीं होगी। उसके बाद बताया गया कि सेलर किसे माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन सेलर मीन्स ए पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out। तो जिस साल में सेल की गई है उस साल से जो जस्ट इमीडिएटली पिछला साल है उसके अंदर अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर है तो करंट ईयर के अंदर टीसीएस की बात होगी, अदरवाइज टीसीएस की बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर 10 अक्टूबर 2020 को मान लीजिए कोई गुड्स की सेल की जाती है, तो ऐसे में यह जो फाइनेंशियल ईयर है यह फाइनेंशियल ईयर है आपका 2020-21। तो कहा गया कि इससे जस्ट इमीडिएटली पिछला साल जो कि है फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो 2019-20 के अंदर अगर सेलर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, अगर मोर देन 10 करोड़ रुपीस है तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर टीसीएस की बात होगी। अगर पिछले साल में टर्नओवर अप टू 10 करोड़ रुपीस है तो टीसीएस की बात नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको चेक करना होगा हर साल कि पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है या 10 करोड़ रुपए तक है। अगर एग्जैक्ट 10 करोड़ रुपए भी है तो भी आपको करंट ईयर के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। अगर 10 करोड़ 1 रुपया टर्नओवर है तो ऐसे में आपको करंट ईयर के अंदर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब यहां पर दो कंडीशन आपको चेक करनी होगी। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कंसीडरेशन है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव
होना चाहिए, तो ही टीसीएस की बात होगी। उसके अलावा कहा गया नॉट बीइंग ए पर्सन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई फॉर दिस पर्पस सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन। तो हो सकता है भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि कुछ सर्टेन पर्सन जो है वो सेलर नहीं माने जाएंगे, तो ऐसे केस में जो है वो सेलर नहीं माने जाएंगे और उस केस में जो है टीसीएस की बात नहीं होगी। उसके बाद यहां पर कहा गया सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड बिफोर 1 अक्टूबर 2020। तो ये जो सेक्शन है यह 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि जो सेल प्रोसीड्स जो सेल 1 अक्टूबर से पहले कर दी गई उसका कंसिडरेशन 1 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ तो क्या होगा, जो सेल 1 अक्टूबर से पहले कर दी गई उसका कंसिडरेशन भी 1 अक्टूबर से पहले रिसीव कर लिया गया तो क्या होगा। तो इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक सर्कुलर इशू किया गया और उस सर्कुलर में काफी डिटेल में बताया गया कि उन सभी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपको कैसे जो है टीसीएस कलेक्ट करना है। Since subsection 1H of section 206C of this act applies on receipt of sale consideration, the provision of this subsection shall not apply on any sale consideration received before 1st of October 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 से पहले जितना भी कंसिडरेशन आपने रिसीव कर लिया है उस पर टीसीएस की बात नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक आपने जो है 80 लाख रुपए की जो है सेल की और 80 लाख रुपए का ही जो है सेल प्रोसीड रिसीव किया और यह रिसीव किया आपने बिफोर 1 अक्टूबर 2020। तो ऐसे में इस पर कोई भी टीसीएस की बात नहीं होगी क्योंकि टीसीएस का प्रोविजन ही आया है 1 अक्टूबर 2020 से। तो 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं उस पर कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। उसके बाद मान लीजिए यहां पर 10 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए की सेल की गई और कंसिडरेशन रिसीव किया गया। तो ऐसे में अब यहां पर जो है आपको 0.10% टीसीएस कलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑलरेडी 80 लाख रुपीस की सेल की जा चुकी है, 80 लाख रुपीस का कंसिडरेशन रिसीव किया जा चुका है। तो ऐसे में करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो 50 लाख रुपीस की लिमिट हमें चेक करनी होती है वो फुलफिल हो जाती है और यहां पर 10 लाख रुपीस पर ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखें 30 लाख रुपए पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन 1 अक्टूबर 2020 से पहले रिसीव किया जा चुका है। अच्छा मान लीजिए किसी ने सेल की है 1 अक्टूबर 2020 से पहले लेकिन उसका कंसिडरेशन रिसीव हुआ है 1 अक्टूबर 2020 के बाद। तो ऐसे में जो कंसिडरेशन 1 अक्टूबर 2020 के बाद रिसीव हुआ है उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन रिसीव किया गया हो। तो 50 लाख रुपए से ज्यादा का जो कंसिडरेशन होगा उसी पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। Consequently, it would apply on all sale consideration received on or after 1st of October 2020, even if the sale was carried out before 1st of October 2020. सेल कंसिडरेशन आपका अगर 1 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ है तो उस पर टीसीएस की बात होगी भले ही वो सेल 1 अक्टूबर से पहले कर दी गई हो। अच्छा मान लीजिए कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो एडवांस पर भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सब्जेक्ट टू कंडीशंस वही है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव किया गया हो। नेक्स्ट आता है सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर ट्रिगरिंग टीसीएस ऑफ सेक्शन 206C shall be computed from 1st of April 2020। तो 50 लाख रुपए की कंडीशन जो आप देखेंगे वो 1 अप्रैल 2020 से जो है चेक करेंगे। भले ही टीसीएस प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा लेकिन 50 लाख की लिमिट आपकी 1 अप्रैल 2020 से ही कैलकुलेट की जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने जो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक टोटल अमाउंट रिसीव की 45 लाख रुपीस और
मान लीजिए 2 अक्टूबर 2020 को आपने अमाउंट रिसीव की 10 लाख रुपीस, तो ऐसे में 45 लाख रुपीस आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और 10 लाख रुपीस, तो ये आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है 50 लाख रुपीस। इसमें से 50 लाख रुपए पर कोई भी टीसीएस की बात नहीं होगी। 5 लाख रुपीस पर जो है आपको एट द रेट ऑफ 0.10% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। हालांकि मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक यह रेट रहेगी 0.075%, लेकिन यह सिर्फ छोटे से लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगी, अदरवाइज आपका 0.10% जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही 50 लाख की लिमिट क्रॉस करेगी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और लिमिट आपकी चेक होगी 1 अप्रैल 2020 से। Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more up to 30 September from a buyer, the TCS under subsection 1H of section 206C shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st of October. अगर 30 सितंबर तक ऑलरेडी आप 50 लाख तक कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं, तो ऐसे में उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद जो भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एक बायर के लिए 50 लाख रुपीस की जो है कंडीशन दी गई है, तो दैट मींस एक बायर को जब आप 50 लाख रुपए से ज्यादा सेल करते हैं और कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, तो ऐसे में टीसीएस की बात होगी। अच्छा, एक बात और यहां पर, भले ही मान लीजिए आपने जो है सेल की है वो लास्ट ईयर की है, लेकिन उसका कंसिडरेशन करंट ईयर में रिसीव किया जा रहा है, तो वो जो कंसिडरेशन है वो कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा इन द लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस, क्योंकि यहां पर रिसिप्ट मैटर करेगा, सेल इनवॉइस मैटर नहीं करेगा। दैट मींस रिसिप्ट आपकी जो है 50 लाख रुपए से ज्यादा है फॉर सेल ऑफ गुड्स, भले ही वो प्रीवियस ईयर की सेल हो, भले ही वो करंट ईयर की सेल हो, इट डजंट मैटर। तो 50 लाख रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन आप रिसीव करते हैं तो ऐसे में टीसीएस की बात होगी। तो मान लीजिए यहां पर ये जो मिस्टर एक्स सेलर है, ये 10 व्यक्तियों को अलग अलग माल बेचते हैं, और 10 व्यक्तियों से मान लीजिए उन्होंने 8-8 लाख रुपए रिसीव किया, 8-8 लाख रुपीस, और इस तरह 80 लाख रुपीस हो जाता है, तो यहां पर टीसीएस की बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंगल बायर के लिए 50 लाख रुपीस की लिमिट दी गई है। एक बायर से जब आप 50 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन खरीद कर रिसीव करते हैं तो टीसीएस की बात होगी। नेक्स्ट बताया गया कि क्या होता है, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F जो बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है सेल ऑफ मोटर कार की सेल करता है, मोटर व्हीकल की सेल करता है, और उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में सेलर को सेक्शन 206 सबसेक्शन 1F के तहत टीसीएस कलेक्ट करना होता है। तो ऐसे में कहा गया कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सेलर के द्वारा मोटर व्हीकल सेल की गई और कंसिडरेशन रिसीव किया गया, और वो कंसिडरेशन मान लीजिए 60 लाख रुपीस रिसीव किया गया, तो अब ऐसे में बात आती है कि उसका टीसीएस 206C सबसेक्शन 1F के तहत कलेक्ट होगा या 206C सबसेक्शन 1H के तहत कलेक्ट होगा। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर क्लियरिटी दी गई। तो बेसिकली यहां पर बताया गया कि अगर कोई सेलर जो है मोटर व्हीकल की सेल करता है, तो यहां पर बेसिकली बताया गया कि सेक्शन 206 सबसेक्शन 1F और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में क्या डिफरेंस है मेजरली। तो यहां पर बताया गया कि 1H के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेलर के द्वारा डीलर को जब माल बेचा जाता है तो 1H एप्लीकेबल होता है, जबकि आप देखेंगे 1F के अंदर जो सेलर है वो कंज्यूमर को माल बेचता है, ना कि किसी डीलर को, तब टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर कहा गया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सबसेक्शन 1F में फॉल करती है तो उस पर 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, कोई ट्रांजैक्शन अगर 1F में फॉल नहीं करती है तो सेक्शन 1H जो है सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल होगा और जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1F ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट अप्लाई टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। Subsection 1H of section 206C of the act exclude from its applicability goods covered under subsection 1F। तो हमने देखा भी था सेकंड प्रोविजन में कहा गया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन
जो है आपका सबसेक्शन 1G सबसेक्शन 1F में कवर होती है, तो सबसेक्शन 1H में कवर नहीं होगी। It has been requested to clarify that whether all motor vehicles are excluded from the applicability of subsection 1H of section 206C of the Act. This regard, it may be noted that the scope of subsection 1H or 1F are different. While subsection 1F is based on single sale of motor vehicle, subsection 1H is for receipt above rupees 50 lakh rupees during the previous year against aggregate sale of goods. While subsection 1F is for sale to consumer only and not to dealer, subsection 1H is for all sale above the threshold. तो सबसेक्शन 1H के तहत कंज्यूमर भी कवर होगा और डीलर भी कवर होगा, जबकि 1F के तहत सिर्फ कंज्यूमर कवर होगा। Hence, in order to remove difficulty, it is clarified that, यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझाया गया कि receipt of sale consideration from a dealer would be subjected to TCS under subsection 1H। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई सेलर है जिसने क्या किया, मोटर व्हीकल सेल की, और जिसको सेल की वो एक डीलर है, कंज्यूमर को सेल ना करके डीलर को सेल की है, तो ऐसे में टीसीएस की बात सबसेक्शन 1F के तहत नहीं होगी। तो ऐसे में कहा गया कि अब अगर यहां पे 50 लाख रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन रिसीव होगा तो ऐसे में सबसेक्शन 1H अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर सबसेक्शन 1F अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहा गया रिसीप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम ए डीलर वुड बी सब्जेक्टेड टू टीसीएस under subsection 1H of the act if such sales are not subjected to TCS under subsection 1F of section 206C of the act. In case of sale to consumer, receipt of sale consideration for sale of motor vehicle of value of 10 lakh rupees or less, a buyer would be subjected to TCS under 1H. अगेन यहां पर एक और बात आई कि मान लीजिए ये जो मोटर व्हीकल है ये डीलर को सेल नहीं किया गया, ये सेल किया गया कंज्यूमर को सेल की गई, और मान लीजिए इसकी वैल्यू है 8 लाख रुपीस। तो 8 लाख रुपीस की वैल्यू होने की वजह से सबसेक्शन 1F अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि सबसेक्शन 1F अप्लाई होता है जब 10 लाख रुपीस से ज्यादा की मोटर व्हीकल सेल की जाए टू ए कंज्यूमर। अब मान लीजिए ऐसी 5 जो है 10 गाड़ियां, ऐसी 10 कार जो है खरीदी गई, तो अब कंसिडरेशन हो गया 80 लाख रुपीस। सबसेक्शन 1F अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में कहा गया कि यह जो ट्रांजैक्शन है अंडर सेक्शन 206C 1H के तहत वो कवर होगी और इस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। In the receipt of sale consideration for such vehicles during the previous year exceeding 50 lakh rupees during the previous year, तो अगर प्रीवियस ईयर के दौरान 50 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट रिसीव की गई है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1H। इन केस ऑफ सेल टू कंज्यूमर, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस वुड नॉट सब्जेक्टेड टू टीसीएस अंडर सबसेक्शन 1H। तो अगेन यहां पर कहा गया कि मान लीजिए 18 लाख रुपीस जो है मोटर व्हीकल की वैल्यू है और ऐसी जो है 5 कार जो है परचेज की गई है, टोटल कंसिडरेशन हो जाता है 90 लाख रुपीस। तो ऐसे में यहां पर 1F एप्लीकेबल होगा, 1H एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर को सेल की गई है और कंसिडरेशन 10 लाख रुपए से ज्यादा है पर मोटर व्हीकल। तो ऐसे में सबसेक्शन 1F के तहत टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली सर्कुलर के जरिए यही बताया गया है कि कब 1F एप्लीकेबल होगा, कब 1H एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कहा गया कि मान लीजिए आपने कोई सेल की और कंसिडरेशन रिसीव किया और उसके बाद कोई सेल रिटर्न हो जाती है या आप कोई डिस्काउंट दे देते हैं, कोई क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, तो ऐसे में कहा गया कि ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ये आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। आपको जो टीसीएस है वो ग्रोस अमाउंट पर ही कलेक्ट करना होगा, और एक बार जब आप टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप जो भी सेल्स रिटर्न करेंगे, जो भी डिस्काउंट देंगे, उसकी कोई एडजस्टमेंट आपके टीसीएस के लिए नहीं की जाएगी। It is requested to clarify that whether adjustment is required to be made for sales return, discount or indirect taxes, including GST, for the purpose of collection of tax under subsection 1H of section 206C of the Act. It is hereby clarified that no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes, including GST, is required to be made for collection of tax.
तो दैट मींस आप जो कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, भले ही वो आप इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव कर रहे हैं, उस जीएसटी पर भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने जो अमाउंट रिसीव की 60 लाख रुपीस, प्लस उसमें 5 लाख रुपीस का आपका जीएसटी था, 65 लाख रुपीस की आप टोटल रिसीव करते हैं, तो 65 लाख रुपीस पर ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। वो बात अलग है कि 50 लाख रुपीस की आपको लिमिट दी जाती है, अगर आपने वो लिमिट कंज्यूम नहीं की है तो 50 लाख रुपीस आप लेस करेंगे, 15 लाख रुपीस 15 लाख रुपए पर टीसीएस कलेक्ट करेंगे। लेकिन जीएसटी, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न को आप जो है एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको जो है विदाउट एडजस्टमेंट ही जो है टीसीएस कलेक्ट करना है। Since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration, तो जैसे जैसे आप रिसिप्ट करेंगे वैसे वैसे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट की जाती है तो उसके लिए कोई टीसीएस के अंदर एडजस्टमेंट आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहां पर कहा गया कि एक रिप्रेजेंटेशन दी गई नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस जो फ्यूल परचेज करती है, तो क्या ऐसे में नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस से भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा? तो ऐसे में कहा गया कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड for fuel supplied to non-resident airlines at airports in India। तो जो आपकी नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस होंगी उनको आप फ्यूल सप्लाई करते हैं और उसके लिए आप कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, तो उस पर कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। चलिए उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि और भी जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए, मिस्टर एक्स एक सेलर है, मिस्टर वाई एक बायर है, गुड्स की यहाँ पर सेल की जा रही है। जो सेलर है मिस्टर एक्स, उसकी टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर 10 करोड़ रुपए है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर 12 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो चुकी है। 35 लाख रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं इस बायर मिस्टर वाई से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। उसके बाद 20 लाख रुपए इन्होंने रिसीव किए हैं 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो क्या अब ऐसे में यहां पर टीसीएस की बात होगी? तो द आंसर इज नो, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है सेलर की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर कितनी है। तो यहां पर टर्नओवर है 2019-20 की 10 करोड़ रुपए। तो हमने कहा था एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस, अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। यहां पर टर्नओवर है अप टू 10 करोड़ रुपीस, तो एग्जैक्टली अगर 10 करोड़ टर्नओवर है तो भी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में यहां पर भले ही 55 लाख रुपीस की जो है अमाउंट रिसीव की गई है साल भर में, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए यहां पर नो टीसीएस एप्लीकेबल एज द टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 1920 नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आप चेक करें किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर गुड्स सेल की गई है, कंसीडरेशन रिसीव किया गया है, और उससे जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप उसकी टर्नओवर चेक करें। तो ऐसे में अगर वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो टीसीएस की बात होगी, अदरवाइज टीसीएस की बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है कि मिस्टर एक्स सेलर है, मिस्टर वाई बायर है। मिस्टर एक्स जो सेलर है, इनकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर 10 करोड़ 10 लाख रुपए है, और 2020-21 के अंदर 7 करोड़ रुपए तक की इनकी टर्नओवर हो चुकी है। 35 लाख रुपए इन्होंने रिसीव किए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, और 20 लाख रुपए रिसीव किए इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो जैसा कि सेलर की जो टर्नओवर है लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस, तो ऐसे में यहां पर जो है टीसीएस की बात होगी। अब हमें चेक करना है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी अमाउंट आपने रिसीव की। तो यहां पर अमाउंट टोटल रिसीव की गई है 1/4/20 से लेकर 30/9/20 तक जो है 35 लाख रुपीस, और 1/10/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक रिसीव की गई है अमाउंट 20 लाख रुपीस। तो टोटल अमाउंट हो जाती है 50 लाख रुपीस, 55 लाख रुपीस, और 50 लाख रुपीस तक कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। तो दैट मींस 5 लाख रुपीस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 0.10%। हालांकि मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक यह जो रेट रहेगी वो रहेगी 0.075%। तो यहां पर दैट मींस 0.10%, अगर सॉरी नॉर्मल केस, यहां पर स्पेशल केस है तो 0.075% जो है आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा 5 लाख रुपीस पर। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी हम देखते हैं कि
टर्नओवर फाइनेंशियल 1920 के अंदर है 10 करोड़ 10 लाख रुपए, 2021 के अंदर है 7 करोड़ रुपए। तो दैट मींस एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि करंट ईयर की टर्नओवर मैटर नहीं करती। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तो करंट ईयर के अंदर टीसीएस की बात होगी। उसके बाद जो सेलर है उन्होंने गुड सेल की और 80 लाख रुपीस वो है 1/4/2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिसीव कर चुके हैं, और 20 लाख रुपए रिसीव किए गए हैं 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो क्या ऐसे में टीसीएस की बात होगी? टीसीएस की बात होगी क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब बात आई किस अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक जितना भी कंसीडरेशन रिसीव कर चुके हैं उस पर कोई टीसीएस की बात नहीं होगी, क्योंकि यह सेक्शन ही एप्लीकेबल हुआ है 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से। तो यहां पर 80 लाख रुपीस जो रिसीव की गई है इस पर कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। अब बात आई 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो 20 लाख रुपीस का कंसीडरेशन रिसीव किया गया है उस पर पूरे पर जो है एट द रेट ऑफ 0.10% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 50 लाख की लिमिट आपकी जो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच यूटिलाइज की जा चुकी है, जिस पर आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया। तो अब इस पूरे 20 लाख रुपए पर आपको जो है टीसीएस कलेक्ट करना होगा। हालांकि मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक 0.075% का आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो टीसीएस एप्लीकेबल एज अ टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 1920 एक्सीड्स ₹10 करोड़, और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 50 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट आपने रिसीव की है, तो ऐसे में टीसीएस कलेक्ट होगा और पूरे 20 लाख रुपीस पर कलेक्ट होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के तहत हमने काफी सारी बातें की। अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर सभी पीडीएफ नोट्स, सभी पीडीएफ फाइल्स आपको शेयर की जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।